नमस्कार साथियों, आधार स्टडी में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, वैसे तो आप लोगों को विज्ञप्ति के बारे में पता चल गया होगा कि लैब असिस्टेंट की विज्ञप्ति अधीनस्थ बोर्ड ने जारी कर दी है। नहीं पता तो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि अधीनस्थ बोर्ड ने अभी 1012 पदों के लिए जो लैब असिस्टेंट के लिए विज्ञप्ति है वो जारी कर दी है। और इसके जो आवेदन है वो इसके आवेदन जो है वो 25 मार्च से लेकर और 23 अप्रैल तक मांगे गए हैं। ठीक है, तो इसके फॉर्म भरना जो शुरू होंगे वो 25 मार्च से 23 अप्रैल के बीच में होंगे। और इसकी जो एग्जाम के लिए डेट निर्धारित की है वो है 28 और 29 जून। तो जून में इसकी एग्जाम होनी है। अब बात करते हैं कि जो 1012 पद हैं इनमें से नॉन टीएसपी एरिया के लिए कितने हैं। तो आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि 735 पद नॉन टीएसपी एरिया के लिए है और 277 पद जो है वो टीएसपी एरिया के लिए है। अब साथियों, ये जो विज्ञप्ति जारी हुई है इसमें 7 प्रकार के पद रखे गए हैं। 7 प्रकार में से देखो, जो पहला पद है वो माध्यमिक शिक्षा विभाग में है। ठीक है, और 2 से लेके 5 तक के जो पद हैं ये मैं 2 कैटेगरी में बता रहा हूं। पहला पद एक अलग कैटेगरी में है, इसकी योग्यता अलग है, और जो 2 से 5 तक है इनकी योग्यताएं अलग है। ये कौन कौन से हैं? तो इसमें देखो 2 से 4 तक तो प्रयोगशाला सहायक है और 5वां पद कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक है। ठीक है, छठा पद भूगोल के लिए प्रयोगशाला सहायक है और 7वां पद जो है वो गृह विज्ञान होम साइंस के लिए प्रयोगशाला सहायक है। तो ये तो पद हो गए। अब इनके लिए योग्यता क्या निर्धारित की है बोर्ड ने, तो मैं आप लोगों को बता दूं। जो पहला पद है उसके लिए जो विज्ञान के 4 सब्जेक्ट हैं, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान और गणित, इनमें से कोई भी अगर आप लोगों के पास 3 सब्जेक्ट है तो पहले पद के लिए आप लोग एलिजिबल हो। उसके बाद जो दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां पद है, अगर आप लोगों ने विज्ञान में 12th क्लास किया है, विज्ञान विषय में 12th क्लास किया है, तो आप लोग इन 4 पदों के लिए एलिजिबल हो। उसके अलावा जो छठा पद है उसके लिए आप लोगों के पास 12th में भूगोल सब्जेक्ट होना चाहिए और 7वें पद के लिए आप लोगों के पास जो 12th क्लास में है उसमें होम साइंस होना चाहिए। तो ये हो गई योग्यता की बात। तो देखो, इसमें जो पद हैं वो मैंने बता दिए हैं, योग्यता क्या है वो बता दी है, एग्जाम कब होनी है, फॉर्म कब भरे जाएंगे ये मैंने बता दिया है। अब बात करते हैं कि सर इसका सिलेबस क्या होगा, एग्जाम में क्या आएगा, कितने समय का पेपर होगा, कितने इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, वो सारी बात हम करने वाले हैं। साथियों, मैं इसमें अगर आप लोगों को बताऊं तो इसके पेपर के 2 भाग हैं। 2 भाग में पहले भाग जो है वो राजस्थान जीके से संबंधित है और इसके जो है वो 100 अंक के क्वेश्चन पूछे जाने हैं। उसके अलावा जो दूसरा भाग है उसमें साइंस के क्वेश्चन आएंगे, बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चन, ये 200 अंक के क्वेश्चन आने। इस प्रकार से 300 अंक का पेपर होगा 3 घंटे का। ठीक है, अब साथियों देखो, मैं आप लोगों को अभी बता दूं कि जो दूसरा भाग है, दूसरे भाग में जो फिजिक्स का पोर्शन है वो मैं आप लोगों को करवा सकता हूं। ठीक है, ये बहुत ही अच्छे से, बहुत ही सही तरीके से जो एग्जाम में आ सकते हैं क्वेश्चन वो मैं करवा सकता हूं। तो अगर आप लोगों को भौतिक विज्ञान के क्वेश्चन चाहिए कि लैब असिस्टेंट में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये सिलेबस में क्या क्या है, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर आप लोग चाहते हो कि सर हाँ फिजिक्स के जो क्वेश्चन हैं वो हम कर लेंगे, आप अगर पढ़ाओगे तो हम पढ़ लेंगे, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, मैं आप लोगों को ये सब्जेक्ट पढ़ा सकता हूँ। ठीक है, ये रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान जो है वो खैर वो तो मुझे आता नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप लोग कहोगे तो आपके लिए वो भी मैं अरेंज करवा सकता हूँ। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो पेपर होगा, पेपर में ये न्यूनतम उत्तीर्णांक निर्धारित किए गए हैं। बोर्ड वैसे करता है कि 40% अंक आप लोगों के आने चाहिए, लेकिन ध्यान रखना, ये विशेष आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो पेपर है, पेपर में गलत उत्तर के 1/3 यानी 1/3 नेगेटिव मार्किंग जरूर है। ठीक है साथियों, तो ये तो होगी परीक्षा के स्कीम की बात कि परीक्षा का स्कीम क्या होगा, परीक्षा किस प्रकार से ली जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसका सिलेबस क्या होगा। तो जो पहला भाग मैंने बताया था राजस्थान का, उसमें राजस्थान का भूगोल पूछा जाएगा। भूगोल में देखो आप लोगों के टॉपिक दिख रहे होंगे, राजस्थान की स्थिति व विस्तार है, मुख्य भौतिक प्रदेश है जिसमें मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली प्रदेश, मैदानी भाग, पठारी भाग पूछे जाते हैं। अपवाह तंत्र नदियों का हो गया, जलवायु, मृदा, प्राकृतिक वनस्पति, वन एवं वन्यजीव संरक्षण,
पर्यावरणीय एवं पारिस्थितिकीय मुद्दे, मरुस्थलीकरण, कृषि, जलवायु एवं प्रमुख फसलें, पशुधन, बहुउद्देशीय परियोजनाएं, इसके अलावा सिंचाई परियोजनाएं, जल संरक्षण, परिवहन और खनिज संपदाएं। ये जो टॉपिक है, ये जो 16 टॉपिक है, ये राजस्थान के भूगोल से संबंधित है। ये पहले पोर्शन में इसके पूछे जाएंगे। जो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि जो 100 अंक का क्वेश्चन है वो राजस्थान जीके से संबंधित है, तो उसमें राजस्थान का भूगोल भी रखा गया है। राजस्थान जीके में और क्या रखा गया है, तो राजस्थान जीके में राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपराएं एवं विरासत, एक ये टॉपिक भी दिया है। इसमें भी 17 पॉइंट है, जिसमें प्रमुख स्रोत हैं इतिहास के। इसके अलावा प्रागैतिहासिक सभ्यताएं हैं, राजवंश व उनकी उपलब्धियां जो आप लोग हिस्ट्री में पढ़ते हो, मुगल राजपूत संबंध हो गए, स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषताएं हो गई, महत्वपूर्ण कला स्मारक हो गए। ये सारी राजस्थान इस हिस्ट्री से संबंधित है। बहुत ही आसान टॉपिक, अगर आप लोग पढ़ना शुरू करोगे तो इतना मुश्किल नहीं है, याद हो जाएगा। इसमें देखो राजस्थान के धार्मिक आंदोलन, लोक देवी देवताएं, ठीक है, जो उसके अलावा अगर बात करें प्रमुख चित्र कलाएं, शैलियां, हस्तशिल्प, इसके अलावा राजस्थान भाषा साहित्य की प्रमुख कृतियां, क्षेत्रीय बोलियां। बहुत ही आसान आसान टॉपिक है, आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। संस्कृति एवं परंपरा एवं विरासत, ऐतिहासिक पर्यटन स्थल, प्रमुख व्यक्तित्व, 1857 का जन आंदोलन, इसके अलावा जनजातीय आंदोलन व प्रजामंडल आंदोलन, राजस्थान का एकीकरण और राजनीतिक जन जागरण एवं विकास, महिलाओं के विशेष संदर्भ में। तो ये तो राजस्थान जीके से संबंधित टॉपिक है जो आप लोगों को पूछा जाना है, ठीक है। उसके बाद बात करें कि इसके जो साइंस का पोर्शन है, साइंस के पोर्शन में क्या आना है, तो साइंस के पोर्शन में जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान, इनके क्वेश्चन पूछे जाने हैं। तो जीव विज्ञान में 2 पार्ट है, जिसमें आप लोगों को दिख रहा होगा, ये पहला जो यूनिट है उसमें शैवाल, कवक, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, अनावर्त बीजी, आवर्त बीजी पादपों के लिए सामान्य लक्षण, ये पहले यूनिट में टॉपिक दिया है। उसके बाद में दूसरा जो टॉपिक है वो पादपों की अकारिकी के संबंध में है। तीसरा अगर टॉपिक की बात करें तो पादप शरीर के बारे में है, जिसमें उत्तक एवं उत्तक तंत्र, द्वितीयक वृद्धि, इसके बारे में क्वेश्चन पूछे जाने हैं। साथियों अगर आप लोग चौथा पॉइंट देखोगे तो चौथे पॉइंट में पादप कार्य की है, ठीक है। तो ये तो हो गया जीव विज्ञान का पहला पार्ट। इसके अलावा अगर बात करें दूसरे पार्ट की, दूसरे पार्ट में इसमें देखो साथियों, पहले पार्ट में कुछ और भी टॉपिक है, पर्यावरण अध्ययन से संबंधित है, जैव प्रौद्योगिकी बायोटेक्नोलॉजी से संबंधित टॉपिक है, पादपों का आर्थिक महत्व है और कोशिका से संबंधित टॉपिक दिए गए हैं। ये तो जीव विज्ञान के भाग हो गए। जीव विज्ञान के ही दूसरे भाग में आनुवांशिकी, जंतु जगत का वर्गीकरण, ये पूछा जाना है, डाइजेशन, रेस्पिरेशन और एक्सर्शन इन ह्यूमन, ये आप लोगों को एक चैप्टर है। आप लोगों ने अगर जीव विज्ञान पढ़ी है तो उसमें आप लोगों को ये दिख जाएगा, ये एक चैप्टर आता है, उसमें से क्वेश्चन पूछे जाने हैं। साथियों इसी में मानव में परिसंचरण तंत्र व अंतःस्रावी तंत्र से क्वेश्चन आने हैं। इसके अलावा मानव का तंत्रिका तंत्र पूछा जाना है। इसके अंदर, इस चैप्टर के अंदर क्या टॉपिक है वो आप लोगों को मिल रहे होंगे। इसके अलावा पेशीय तंत्र से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और मानव में जनन तंत्र व मानव रोग से संबंधित, ये वाला टॉपिक आप लोगों को विशेष पढ़ना चाहिए। अगर आप लोग पुराने पेपर देखोगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि अधिकतर क्वेश्चन जो है वो इसके बारे में पूछे जाते हैं। और वैसे भी आज का समय जो है वो कोरोना का है, तो इससे क्वेश्चन जरूर आने की संभावना है, तो आप लोगों को ये विशेष ध्यान रखना है। इसके अलावा जैव विकास और जंतुओं का आर्थिक महत्व, ये भी एक टॉपिक इसमें दिया है। साथियों अगर बात करें भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान का सिलेबस बहुत आसान है। 10 इसमें यूनिट दे रखे हैं। 10 यूनिट जो है, जिसमें से पहला यूनिट दृढ़ पिंड गतिकी से संबंधित है, जिसमें बल आघूर्ण, कोणीय संवेग संरक्षण और जड़त्व आघूर्ण से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप लोग पुराने पेपर देखोगे तो पुराने पेपर में ये क्वेश्चन जड़त्व आघूर्ण से और बल आघूर्ण से क्वेश्चन अक्सर पूछे गए हैं। इसके अलावा जो दूसरी यूनिट है वो ऊष्मा गतिकी है, बहुत छोटी यूनिट है। इसमें प्रथम और द्वितीय जो नियम है ऊष्मा गति के वो पूछे जाएंगे और इसके अलावा ऊष्मा इंजन से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा बात करें दोलन, जो ऑस्किलेशंस है, उसमें एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसे सरल आवर्त गति है, उसमें से क्वेश्चन पूछे जाने हैं। इसके अलावा जो चौथा पॉइंट है वो वेव का है, वेव की यूनिट से क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावा ये तो देखो, ये जो पहले से लेके
चौथी यूनिट तक जो क्वेश्चन है वो तो 12th ये 11th क्लास के बेस तक के क्वेश्चन है। उसके अलावा जो अगर आप लोग आगे के टॉपिक देखोगे 5 से लेके 10 तक, ये वाले 12th क्लास से संबंधित है, जिसमें स्थिर विद्युत की, विद्युत धारा, प्रकाश की, परमाणु, नाभिक और अर्धचालक अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी। ठीक है, इसमें से क्वेश्चन आने हैं। साथियों मैं इसी की बात कर रहा था। देखो भौतिक विज्ञान में अच्छे से बता सकता हूं, अगर आप लोगों को पढ़ने में इंटरेस्टेड हो, आप लोगों को चाहिए कि सर हमें क्वेश्चंस बताओ कि भौतिक विज्ञान में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मैं इसके लिए जो सिलेबस है, इस सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरे वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा इसी चैनल के ऊपर। तो अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं इनकी वीडियो आप लोगों को अच्छे से प्रोवाइड करवा सकता हूँ। ठीक है साथियों, अब बात करते हैं कि जो इसका तीसरा भाग है रसायन विज्ञान। तो देखो रसायन विज्ञान में भी 10 यूनिट रखी गई है। जो पहली यूनिट है वो आवर्त सारणी से संबंधित है। इसके ये पॉइंट्स इसमें दिए गए हैं। ठीक है, पॉइंट्स आप लोगों को मिल जाएंगे। अगर सिलेबस आप लोगों के पास नहीं है तो आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, उस पर हमने सिलेबस डाल दिया है, जो आप लोग देख सकते हो आसानी से डिटेल में जो भी है। इसके अलावा बात करें जो दूसरी यूनिट है वो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के तत्वों से संबंधित है। अगर तीसरी यूनिट की बात करें तो वो रासायनिक साम्य से संबंधित, केमिकल इक्विलिब्रियम से संबंधित यूनिट है। साथियों जो चौथी यूनिट है वो आयनिक साम्य से संबंधित है। इसमें आप लोगों को 6 टॉपिक पूछे गए जो आप लोगों को पढ़ने हैं। साथियों अगर पांचवी यूनिट की बात करें तो वो गैसीय स्टेट, मतलब गैसीय अवस्था से संबंधित है। छठी यूनिट की बात करें तो वो द्रव अवस्था से। बहुत ही आसान जो सिलेबस है वो है रासायनिक विज्ञान का। तो रासायनिक विज्ञान का सिलेबस बहुत आसान है, आप लोगों को वैसे कोई समस्या इसमें आएगी नहीं। देखा जाए तो जो सातवीं यूनिट है वो ठोस अवस्था से संबंधित है, सॉलिड स्टेट से संबंधित। इसके अलावा जो आठवीं यूनिट है वो विलयन, सॉल्यूशन से संबंधित है, जिसमें विलय, विलायक, विलयन इसके बारे में पूछा जाता है। विलयन कितने प्रकार के होते हैं, राउल का नियम क्या है, ये सब इसमें पूछा जाना है। साथियों जो नवा यूनिट है वो कार्बनिक यौगिकों का नामकरण व सामान्य गुणधर्म से संबंधित है, जिसमें अभिक्रियाओं के प्रकार क्या हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेही, नाभिक स्नेही क्या होते हैं, प्रेरण प्रभाव क्या है, ये सब आप लोगों को इसमें पूछा जाएगा। ये क्वेश्चन अक्सर आप लोग अगर पुराने पेपर देखोगे तो वो पेपर आप लोगों में पेपर जो है उसमें ये क्वेश्चन मिल जाएंगे। अगर साथियों आप लोगों को पुराने पेपर का सॉल्यूशन चाहिए तो वो भी आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, उसके लिए भी मैं आप लोगों को सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दूंगा। जो 10वां यूनिट है वो हाइड्रोकार्बन से संबंधित है। साथ ही ये तो हो गया सिलेबस की बात। सिलेबस देखो बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, अगर आप लोग कोशिश करोगे तो आसानी से इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। ठीक है साथियों, तो ये सिलेबस है, मैंने योग्यता आप लोगों को बता दी है, एग्जाम कब से भरे जाने सारी डिटेल मैंने दे दी है। फिर भी अगर आप लोगों के मन में कुछ डाउट रहता है तो आप जो है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आप लोगों को इस विज्ञप्ति से संबंधित जो भी आगे की इंफॉर्मेशन है वो मिलती रहेगी। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों साथियों में ज़रूर इसको शेयर करना, और चैनल पर अगर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। ठीक है साथियों, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।